फारूक एक मशहूर चोर था। शहर के कई इलाकों में उसके चर्चे थे। वो इतनी होशियारी से चोरी करता कि पुलिस के हाथ कभी ना आता। हर चोरी के बाद लोग हैरान रह जाते कि आखिर ये चोर कौन है जो ना कोई निशान छोड़ता है और न ही पकड़ा जाता है। चोरी का फन फारूक का उसूल था कि वो सिर्फ अमीरों के घरों को निशाना बनाता। उसका मानना था कि गरीबों के पास चोरी करने के लिए कुछ नहीं होता। वो हर चोरी के बाद बड़ी महारत से सबूत मिटाता और शहर के दूसरे हिस्से में जाकर रोपूश हो जाता। एक रात फारूक ने एक बड़े बंगले पर नजर रखी। ये शहर के एक नामोर बिजनेसमैन तारिक साहब का घर था। वो कई दिनों से उस घर की निगरानी कर रहा था और जानता था कि आज रात सब घर वाले शादी पर गए होंगे। रात की वारदात आधी रात को फारूक ने महारत से दीवार फलांगी और घर के अंदर दाखिल हो गया। हर चीज कीमती थी। हर कमरे में सोने और चांदी के जेवरात पड़े थे। वो जल्दी जल्दी सामान समेटने लगा, मगर जैसे ही वो सोने के जेवरात की तरफ बढ़ा, अचानक एक आवाज आई, कौन है वहां? फारूक के हाथ कांप गए। उसने सोचा सब घर वाले तो शादी पर गए थे, फिर ये कौन है? गैर मुतवक्का सामना आवाज की समत देखा तो एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, तकरीबन 7 साल की। वो डर कर बोली, आप चोर हैं? फारूक हैरान हुआ। आम तौर पर लोग चोर देखकर शोर मचाते हैं, मगर ये बच्ची खौफजदा होने के बजाय खामोशी से उसे देख रही थी। बच्ची बोली, मेरे बाबा कहते हैं कि चोरी करना बुरा काम है। आप क्यों चोरी कर रहे हैं? फारूक उलझन में पड़ गया। वो चोर था, मगर उसका दिल इतना है कि वो अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता है। सख्त न था कि एक मासूम बच्ची की आंखों में आंसू देख सके। दिल की तब्दीली फारूक ने गहरी सांस ली और धीरे से पूछा, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? बच्ची ने जवाब दिया, बाबा ने कहा था कि वो जल्दी आएंगे, मगर वो कभी वापस नहीं आए। अब मेरी माँ कहती हैं कि हमें बहुत पैसों की जरूरत है, वरना हम अपना घर खो देंगे। ये सुनकर फारूक के दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई। वो जो हमेशा अमीरों के घरों में चोरी करता था, आज एक ऐसे घर में घुस आया था जो पहले ही मुश्किलात में था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद फारूक ने वो सब जेवरात जो उसने समेटे थे वापस रख दिए। फिर उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और बच्ची के हाथ में दे दिए। ये रख लो और अपनी माँ को बताना कि तुम्हारे बाबा की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चोर का नया रास्ता इस रात के बाद फारूक ने चोरी छोड़ दी। वो जान गया था कि चोरी सिर्फ चीजें नहीं, बल्कि किसी का सुकून और उम्मीद भी छीन लेती है। आज वो लोगों की मदद करता है, मगर एक नए अंदाज में। वो जो कभी चोर था, अब दूसरों के लिए रोशनी का जरिया बन गया था।